कैसा रहा सब कुछ? ठीक ही रहा। ठीक ही रहा, ठीक रहा और ठीक ही रहा। हिंदी आप पढ़ते हो ना? हिंदी में ही। और हाँ, हम्म, वेरी गुड। चलो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट पावर शेयरिंग. yes sir. Okay, now you will be able to explain other people also कि what exactly is power sharing ना. भाई पावर शेयरिंग Yes. होता क्या है? एटलीस्ट आप अपने टेक्स्ट की बात तो समझा ही सकते हो. द बेस्ट वे टू हम्म, लर्न एनीथिंग और द बेस्ट वे टू हैव कमांड ऑन एनीथिंग इज टू डिस्कस विद फ्रेंड्स. देखो हम सब भी, आई एम इनटू टीचिंग सिंस 2011 और स्कूल टीचिंग सिंस 2012 और होम ट्यूशन था 2011 से. So what I came to know from my experience that the more I discuss things, the more I get to learn things frequently. उतना आसानी से वो चीजें याद होती चलेगी. ठीक है? Just quick revision. Capital of Belgium Brussels. and how different is Brussels from the rest of the country? What was the difference? Sir, sir, the population distribution is opposite of out of the whole country. Okay, In Brussels, the Dutch speaking population is less, and the French speaking population is more. very good. Sri Lanka is famous for only two problems. What are the two communities who have the conflict and other thing? Only the name of the Sinhal, communities. Sinhalas and the Telugu speaking. Very good. Tamil speaking. Chalo, good. So today I'm going to start with a very good thing that is economics, जिसे आप economics भी कहते हो, अर्थशास्त्र भी कह सकते हो, या अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग चीजें से कही जाती है. और सबसे पहला ही चैप्टर अगर आप उसमें देखोगे, are you able to see this? Screen share हो रही है Yes, आपके sir. साथ? Okay. Sir. This is the content. Only 4-5 chapters are here. First is a development, so we a note for the teacher. ये हमारे लिए वैसे, बट मैं फिर भी आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूँगा. What do you understand by development and what do you understand by growth? This is my question to you. What is growth and what is development? आप बता पाओगे मुझे? Sir, growth or development. Anything जो भी पता है. डेवलपमेंट मतलब सर कि किसी चीज को एक सीक्वेंस में लाना, मतलब वो चीज हो, मतलब वो हमें पता है, ओके वो हम क्रिएट कर चुके हैं, ओके पर उसको एक मैनरफुल वे में मतलब असाइन करना. ओके. चलो, एक एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना, जिंदगी भर के लिए याद रखना, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा जिससे आप किसी और को भी बता पाओ या खुद भी समझ पाओ. ग्रोथ इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. मैंने बोला आपसे, ग्रोथ इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ जो होगा वो हमेशा डेवलपमेंट का पार्ट होगा. इसका मतलब इफ ग्रोथ इज अ माइक्रो थिंग, डेवलपमेंट इज अ मैक्रो थिंग. ठीक है? आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे हमने मान लिया आयुष आपका घर में लाके, अगर 200 फैमिलीज रहती है, लेट इट बी. So the income of your family is micro factor, but the income of 200 families of the society, that will be a macro factor. तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. हमेशा याद रखिएगा, डेवलपमेंट के अंदर हमेशा ग्रोथ आती है. बॉडी में देख लो, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है एक स्टेज तक. ठीक है? अगर आपकी बॉडी ग्रोथ होती रही, रुकी नहीं, हाथ पैर बढ़ते रहे, तो पता चले हाथ बढ़ते बढ़ते आपके बैल्कनी से, उसके आयुष की बैल्कनी में नीचे आ जाएंगे. एक सर्टेन एज के बाद बॉडी ग्रोथ रुक जाती है ना. बट व्हाट इंक्रीजेस योर माइंड, है ना, डेवलपमेंट. एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉम्ब टिल टॉम्ब. वॉम्ब मतलब होता है माँ के पेट के अंदर, जिसे आप कहते हैं ना भ्रूण, हिंदी में भ्रूण कहते हैं. डेवलपमेंट वहां से शुरू होता है और आपके मरने तक रहता है. टॉम्ब मतलब जो मरने के बाद मकबरा बना देते हैं ना. तो डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है, ग्रोथ हमेशा एक छोटी चीज रहेगी. करेक्ट? तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं. हिंदी में इसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट. और टू इनहांस योर नॉलेज, मैं आपको बता दूं, आई एम ए ग्रेजुएट इन इको एंड वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स फॉर इन कॉलेज इज इकोनॉमिक्स ओनली. I did my graduation with English, economics and political science.
तो ये सारे साल, तीनों साल ये सब्जेक्ट्स थे। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट अच्छा रहा, लेकिन देखो करियर पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बन गया। हाँ, सो दिस इज समथिंग जो कि होता रहता है हमेशा। चलो, शुड वी स्टार्ट? Should we start? Okay. Who is the finance minister of India as we are going to study development? निर्मला सीतारमण. Very good. So the idea of development or progress that has been with us, we have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to do. उसने कहा कि अगर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की बात करें तो हमेशा हमारे साथ कुछ चीजें चलती हैं कि मतलब हम कैसे प्रोग्रेसिवली चीजों को सीखें, और हमारे पास एस्पायरेशन और डिजायर आपको पता है, इच्छा, एस्पायरेशंस भी आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप क्या क्या चीजें चाहते हो. Similarly, we have ideas about a country should be like, what are the essential things that we require. एक देश होने के नाते हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है. Can life be better for all? क्या जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है? How should people live together? लोग कैसे एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं? Can there be more equality? क्या लोगों के बीच में थोड़ा इक्वालिटी हो सकता है, जिसे आप हिंदी में समानता कहते हो. Development also involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. देखो, सबसे पहला और एक बहुत अच्छा सा एक डेफिनेशन आपको मिल गया अगर आप ऐसे समझ लो. तो आपसे बताता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस and about the ways in which we can work toward achieving these goals. Suppose you would be the prime minister of this country. Suppose आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी की जगह रखो. The first and foremost challenge right now is COVID-19. ठीक है, ये आपको पता है. इस समय सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है वो है COVID-19, नोवेल कोरोना वायरस जिसे आप कहते हो. तो किसी भी तरीके से बस कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, इसी के लिए सारी बातें चल रही हैं. और आपने पहली और दूसरी और तीसरी क्लासेस में भी मेरे को भी बताया, और आप भी जानते हो कि एज वी नो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री. All the power is vested in the hands of prime minister and the council of ministers. तो वो लोग सोचते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि कैसे काम करना चाहिए. तो उसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में रख के रखना. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more and more about development. आज आप बता दें कि आप बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट के बारे में सीखोगे, and also you will find answers to many of these questions, not just in economics but also in your course of history and political science. कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में या इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि डेवलपमेंट तो हिस्ट्री में भी है, डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस में भी है. हमारे देश में डेवलपमेंट होते आ रहा है जब से हम आजाद हुए. ठीक है, तो हम पिछले 70 सालों का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री तो पढ़ेंगे. करेक्ट. अगर मैंने आपसे ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस में भी ये देखना है कि कैसे एक सिंगल पार्टी थी इंडिया में और डेवलप होते होते आज मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, तो भी हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं. इसका मतलब यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड और वोकैबुलरी एवरीवेयर. ठीक है, और पहले ही आपको बता दिया था इन सोशल स्टडीज और इन सोशल साइंस ऑल द 4 सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. गॉट इट? चले आगे. ओके. Yes. So this is because the way we live today and influenced by the past, we cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved. तो कह रहा है कि पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके जरिए ही हम चीजों को पढ़ेंगे. अगर आप देखो तो यहाँ एक फिगर बना हुआ है, एक बंदा साइकिल में है और साइकिल का फर्स्ट टायर आपको दिखाई दे रहा है, बैक साइड में टायर है, तो ऐसा लग रहा है एक छोटा जैसे कोई रेडी या ठेला होता है ना, उस तरीके से चीजें बनी हुई हैं. और इसमें कुछ फैमिलीज दिखाई गई हैं, कुछ ऊपर फैमिलीज दिखाई गई हैं. तो आप ये समझो कि एक आदमी के ऊपर कितना बोझ है, किस तरीके से इकोनॉमी को लेके चलना कितनी जरूरत होती है. अब आप ये हमेशा याद रखना कि डेवलपमेंट का मतलब मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, वो लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए अलग हो सकता है, मुकेश अंबानी सबके अलग अलग हो सकते हैं. आपके पापा मिनिस्ट्रीज में हैं, सर इज इनटू ऑयल फील्ड्स, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग है. बीइंग अ टीचर मेरे लिए अलग है, बीइंग अ स्टूडेंट्स आपके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग है.
तो जो पहला टॉपिक ही शुरू होता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जितने तरह के लोग उतने तरह के गोल्स और एस्पायरेशंस. You want a car, the way our country set up all the hope, maybe one day you own a rickshaw you pull. So let us imagine what development meant to and what are the aspirations. We'll see the example in table 1.1 कि उन लोगों के क्या aspirations होते हैं. अब देखो बहुत अच्छा सा एक दिया हुआ है और सिर्फ there are two columns. अगर आप vertically देखो तो इधर लिखा है category of the person, इधर लिखा है developmental goals and aspirations. और इसमें दो चीजें लिखी हुई है. सबसे पहले लैंडलेस रूरल लेबर्स और नीचे दिया हुआ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. इसके सामने इनका गोल लिखा हुआ है. नीचे जो चीजें हैं वो आपके ऊपर छोड़ दी गई कि आप फटाफट बता देना या लिख लेना कि क्या हो सकती है. अगर हम लैंडलेस रूरल लेबरर्स की बात करें, ये वो लोग हैं कौस्तुभ बेटा जो कि जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, ये मजदूर हैं या गरीब किसान हैं जो लोगों की जगह काम करते हैं. लोगों के खेतों में काम कर सकते हैं, ईंट की भट्ठों में काम कर सकते हैं, कहीं मकान बन रहा हो तो मिस्त्री का काम कर सकते हैं, लेबर का काम कर सकते हैं. ठीक है, तो इनके लिए गोल क्या है देखो, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. सबसे पहला गोल अगर आप देखो बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में ये बताया गया कि इनके लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग जो निकल के आता है वो क्या होता है कि लोकल स्कूल इज able to provide quality education for the children. There is no social discrimination and they too can become leaders in the village. सबसे पहले उनको ज्यादा दिन चाहिए, ज्यादा काम करने को मिले, ज्यादा काम करने को मिलेगा तो उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी. प्लस वो रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल होना चाहिए जहाँ पे इन मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई मिल जाए. ठीक है, प्लस देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनके साथ. ठीक है, ताकि ये भी पढ़ लिख के बच्चे आगे कुछ बन सकें. आप देखो ऑल्दो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट वी हैव राइट ऑफ रिजर्वेशन आल्सो. ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं या जो नीचे तबके से लोग आते हैं जिनके पास कोई कैटेगरी है और सर्टिफिकेट है तो सरकार उनके लिए थोड़ा एक कदम अधिक चलती है. हम आप ज्यादा मेहनत करेंगे जनरल कैंडिडेट्स, उनको थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी वो ज्यादा करेंगे तो सरकार उनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है. तो ये समझ में आया what is required for a rural laborers. ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल दिया बेटा प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. प्रॉस्परस का मतलब ही अपने आप में क्या होता है कि बहुत भव्य. जमींदार आपने सुने होंगे, कभी मूवीज में देखा होगा या ये नाम सुना होगा, ये लोग बड़े बड़े जमींदार हैं. हिंदी में उसे कहते हैं ये लोग बड़े बड़े खेतिहर हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स और लैंड्स होते हैं. ठीक है, they are also like a businessmen but they are basically farmers, prosperous farmers. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में 60s और 70s के टाइम में, तो वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, यहाँ के जो बड़े किसानों थे ना उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत फायदा हुआ. कभी आप पंजाब की तरफ ट्रैवल करो, इधर जब आप दिल्ली से निकलते हो और दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही आगे की तरफ जाओ हरियाणा उसके पंजाब, तो बहुत बड़े फार्म हाउस दिखते हैं. कहीं पे टोमेटो की फार्मिंग हो रही है, कहीं पे कोई और भी बड़े बड़े लैंड्स लगे हुए, बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. तो ये चीजें बताती हैं कि वहाँ पंजाब में कितनी चीजें हैं. कहता है कि इनके गोल्स क्या है भाई, इनके गोल्स हैं कि दे assured a high family income through their higher support of prices for their crops and through hardworking and cheap laborers they should be able to settle their children abroad. ये बहुत अच्छी बात बोली है. सारे पंजाबी बाहर जाके सेटल. अगर आप देखो कहते हैं कि कनाडा, हाँ मोस्टली मतलब कहते हैं कि कनाडा में और लंदन में तो मिनी पंजाब बसा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ देम हैव अ डिजायर टू गो टू अब्रॉड और सेटल डाउन देयर. तो कह रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े प्रॉस्परस जमींदार या किसान है यहाँ पे, उनका क्या है कि उनकी फैमिली खूब सारा इनकम जनरेट करे अपने क्रॉप से, और वो बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और इनको लेबर सस्ते मिल जाती है तो ये खूब सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों को ये अब्रॉड सेटल कर देते हैं. तो आपने दो चीजें देखी, एक रूरल लेबरर्स उनका गोल क्या था और वो प्रॉस्परस फार्मर्स उनका गोल क्या है. हो गया ना, हमारे गोल अलग अलग दो लोगों के. अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप देखो तो द फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, उसके लिए जो है भाई बारिश आ जाए, अगर बारिश नहीं आएगी तो वो अपने अनाज को पानी नहीं दे पाएगा. अगर आप प्रॉस्परस हो तो आपके पास वो पंपिंग सेट हो सकता है, इरिगेशन की बेस्ट क्वालिटीज हो सकती है. नीचे दिया है अ रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली.
रूरल वुमन, गांव की एक महिला लेकिन एक लैंड ओनिंग फैमिली, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा खेत वेत हो, तो उनके लिए क्या आपको लेबर्स मिल जाए तो वो पैसा कमा लेंगे। और नीचे आओ, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, दिल्ली एक अर्बन एरिया है, अगर यहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब जिसके पास काम नहीं है, तो उसके लिए गोल क्या होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, नौकरी मिले ताकि वो कुछ पैसा कमाए। नीचे है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, क्या जरूरत है काम करने के लिए, इफ ही इज रिच एंड प्रॉस्पेरस ही विल डेफिनेटली टेक ओवर द बिजनेस ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, या कुछ काम कर लेगा, फादर मदर पैसे देंगे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नीचे दिया हुआ है गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, देखो उसका तो एग्जांपल भी दिया हुआ है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर and able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. Obviously, ये तो होना ही है। तो ये कुछ इस टेबल के जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश की गई थी। और नीचे लिखता है कि having filled table 1.1, let us now examine it. Do all this person have the same notion of development or progress? Most likely not. आपसे सवाल पूछ लिया कि हमने ये टेबल 1.1 पढ़ा, और आपको देख के क्या लगता है कि क्या इन सब लोगों की डेवलपमेंटल गोल्स एक जैसे हैं? और तुरंत आंसर देता है नहीं, दे आर नॉट लाइक सेम, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर इंसान को अलग अलग चीज की जरूरत है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम, दैट इज which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times, two person or group of person may seek things which are conflicting. ये लाइन बहुत अच्छी बोली उसने, कहा कि हो सकता है कि एक ही समय पे दो लोग हों, अलग अलग क्लास और अलग अलग सोसाइटी से आते हों, उनकी दोनों की डेवलपमेंटल गोल अलग हो सकती है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, एक को पैसा चाहिए, एक को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, एक को खाने पीने को चाहिए, एक के पास इतना खाने पीने के लिए कि वो बेचारा परेशान है, ठीक है, तो कंट्रास्टिंग व्यू हो सकता है। वो लिखा था ना, एक अमीर लड़की को क्या चाहिए, तो उसने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, अ गर्ल expects as freedom as opportunity as her brother that he also shares in his household work. Her brother may not like this. कह रहे कि भाई एक लड़की अगर आप देखो तो घर में काम करती है, लेकिन वो ये भी तो चाहती है कि उसका भाई अगर है तो वो भी घर के काम करे। ये बात हो सकता है उस लड़के को ना पसंद आए, जबकि लड़के को पूरी फ्रीडम मिली हुई है हर तरीके से। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम। अब अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, तो वो तो चाहेंगे ना कि सरकार बड़े बड़े डैम बनाए और उनको बिजली और पानी आसानी से मिलता रहे। लेकिन आपको पता है जब भी कंट्री में कहीं डैम कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो आसपास के 100-150 गांव खाली कराने पड़ते हैं, तो उनको डिस्प्लेस किया जाता है, रिहेबिलिटेशन करते हैं। ये सारी इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं और लोगों को अपना जमीन जायदाद घर सब छोड़ के जाना पड़ता है। आगे लिखता है कि हाँ, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced, such as the tribals. They might resent this and may refer to plain check dams or tank. So things are quite clear. Different person can have different developmental goals, and that may be development for one, may not be development for the other, or even may be destructive. जैसे एक इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट है डैम बनना, नो डाउट, लेकिन एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम उसी टाइम पे एक गरीब मजदूर या वो किसान या वो लोग जो उस इलाके में रह रहे थे, जिनको अपना घर और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, उनके लिए ये किसी डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है। गॉट इट? कि डेवलपमेंट कैसे हो तो रही है, लेकिन एक जगह वो एक आदमी को बेनिफिट दे रही है, दूसरे आदमियों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। अब देखो इनकम एंड अदर गोल्स। व्हाट इज इनकम बेटा? हाउ विल यू जस्टिफाई? इनकम क्या होता है? इनकम कोई काम किया उसके लिए पैसे मिलते हैं। आपने कोई काम किया आज तक जिसके लिए पैसे मिले, या पॉकेट मनी मिलती है बस? मैं तो कभी मांगता ही नहीं। नहीं? अच्छा, यू नेवर आस्क्ड फॉर पॉकेट मनी? कभी जरूरत ही नहीं? ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। नहीं सर, जरूरत पड़ी नहीं, बेवजह क्यों? नहीं नहीं, वैसे जनरली कभी मामा पापा आपको शेयर करते हैं कि जा रहे हो आप कहीं, रख लो, पिकनिक पे जा रहे हो स्कूल की तरफ से, कोई ट्रिप हो गया, वो जो मिलता है वो भी तो आपकी एक तरह से इनकम ही है ना। वो सर मैं तो मना कर देता हूँ, उधर रखो, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। चलो गुड, नाइस टू नो दिस थिंग्स। देखो आपने सही बताया, लाइक इफ आई एम एम्प्लॉयर, आई एम एम्प्लॉय टू बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, सो माय एम्प्लॉयर, that is the management or the principal,
दे पे मी और दे गिव मी माई सैलरी, तो वही मेरी इनकम है, ठीक है। तो वही होता है जो आपने कहा कि जो हम काम करते हैं उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, ऑब्वियसली वही इनकम है, उसके अलावा तो कोई चीज है नहीं। So if you go over the table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अब आप देखो ये वो बात लिखी है जो इस पूरे चैप्टर का एक तरह से जस्ट है, या ऐसे से समझ लो, डेवलपमेंट को समझोगे तो कहता है कि what people desire, लोगों को चाहिए क्या? रेगुलर काम मिले, काम मिले तो उसके बदले में उन्हें बेहतर मेहनताना मिले, पैसा मिले, और अगर लेबर है तो उनको डिसेंट, कोई अगर फार्मर है तो उनको डिसेंट प्राइस मिले अपने क्रॉप्स का, और जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो, जैसे आप देखो किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, अगर कोई किसान है उसके पास 10-12 गाय हैं तो वो मिल्क प्रोडक्शन भी करता है, तो उससे भी उन्हें इनकम हो सकती है। रूरल एरियाज में ही जब आप क्रॉप वो करते हो, क्रॉप के अलावा तो वहाँ फॉडर भी प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी लोगों को इनकम होती है, ठीक है। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं या चाहते हैं, और उसमें मेन ये है कि भाई काम मिले, काम के बदले पैसा मिले। Besides seeking more income, one other way people also seek things like equal treatment, freedom, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई उन्होंने कहा कि ठीक है, इनकम के अलावा भी जो हमें चीजें चाहिए, जैसे हम सब भारत सरकार को टैक्स देते हैं, वी ऑल आर टैक्स पेयर्स, आपके पापा भी देते होंगे, जितने भी लोग वर्किंग, और सबसे ज्यादा पता है इंडिया में वर्किंग क्लास ही टैक्स देता है, जो मिडिल क्लास वर्किंग इनकम है। बिजनेसमैन भी टैक्स देते हैं, वो बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, उसे आप से कह सकते हो, लेकिन हम लोग भी बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से इतना टैक्स बनता है। तो हम सरकार से उम्मीद क्या करते हैं कि वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट, वी वांट फ्रीडम, वी वांट सिक्योरिटी एंड वी वांट रिस्पेक्ट। अब आप देखो आज दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं लोगों को, आपने न्यूज में सुना हो या देखा हो, लोग पागलों की तरह रोड पे निकल पड़े हैं, देखा आपने न्यूज, सुना है आज का? और लिकर शॉप्स पे इतनी भीड़ है जैसे लग रहा है कल के बाद से लोगों को मतलब शराब दारू कुछ मिलने वाला ही नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए या खाना खरीदने के लिए। आज ये आलम है कि आई एम स्टेइंग इन उत्तम नगर, माय फादर वेंट फॉर हिज यूजुअल वर्क, उन्होंने कहा लाइन लगी हुई है शॉप्स पे, और आई हैव सीन इन न्यूज एंड अदर थिंग्स। आप इमेजिन करोगे कि वो लेबर जो कहती थी कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है या हमारे को खाने को नहीं है, वो सब लोग लाइन में लगे हुए आज बॉटल्स के लिए, ठीक है। तो सरकार ने तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन में, आपको रिस्ट्रिक्शन हल्का सा हटाया कि आप थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन लोग तो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बीइंग अ सिटीजन क्या चाहिए कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले। देयर इज एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट गोल्स, और यही सब इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं। इनफैक्ट in some cases these may be more important than the income we share। और आपसे बता रहा है कि कुछ केसेस में तो इससे भी ज्यादा चीजें जो हैं वो जरूरी हो जाती हैं और खतरनाक हो जाती हैं। तो उसने कहा कि मतलब हमें इस बात को समझ के रखना है। In fact, in some cases, more income and more consumption because material goods are not all you need। हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा और सामान ही चाहिए, कभी कभी ना आपको मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। आप अग्री करते हैं ना इस बात को? अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पता चलता है रात को वो सोने के लिए ना नींद की गोली खा के सो रहे हैं। क्यों? अरे भाई इतना सारा पैसा है, डर है, पता नहीं टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, कोई रेड मत पड़ जाए, कोई चोर मत आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, रिक्शा पुलर, वो वाला रिक्शा पुलर नहीं जो बैटरी से चल रहा है, जो नॉर्मल रिक्शा आपने देखा है। अ पर्सन हु इज पुलिंग आउट रिक्शा, वो अपना पूरी जान लगा के वो रिक्शा चलाता है, उसका खून पसीना सब रहता है। आपने देखा होगा रात में वो लोग रोड के किनारे सोते हैं रिक्शा लगा के, कभी कभी रोड के किनारे, रोड के बीच में, और वो पूरी नींद सोते हैं और चैन से सोते हैं। हैव यू नोटिस समटाइम? और उनकी नींद डिस्टर्ब भी नहीं होती गाड़ियों के आने से या व्हीकल्स से, बिकॉज वो इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं कि उनको अपने उस बिस्तर पे जाते ही नींद लग जाती है, चाहे वो जमीन पे सो रहे हो। तो ये फर्क पड़ता है। आगे कहता है कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। वही जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी क्वालिटी कई बार नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है,
जैसे जिंदगी में बेटा हमें सारे रिश्ते मिलने हैं, आपको पता है, ठीक है। आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के भांजे हो, किसी के भतीजे हो, सब कुछ हो, लेकिन एक रिश्ता होता है ना जो हम खुद चूज करते हैं, उसे हम दोस्त कहते हैं, फ्रेंड्स, ठीक है। वो बड़े स्पेशल होते हैं, वो बदमाश हो, नालायक हो, जैसे भी वो हमारे दोस्त होते हैं, हम उन्हें चूज करते हैं। और आप जैसे होते हो ना वैसे लोग आपको मिल जाते हैं सोसाइटी में, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ती, आप ढूंढ लेते हो, आपका दायरा ही पता चल जाता है कि हाँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है ये पूछने के लिए कि ये कोई बंदा कैसा है या कोई पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, आप उसकी फ्रेंड लिस्ट देख लो या उसके दोस्तों से मिल लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो किस तरीके से है। ये नॉर्मल बातें बोली जाती हैं, कई बार इसका उलट भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली बोला जाता है। वही बात यहाँ आगे बता रहा है कि हमें नॉन मटेरियल थिंग्स क्या क्या चाहिए। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, जस्ट थिंक ऑफ योर द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। आगे नहीं बात, जिंदगी में हमारे दोस्त, वो गाने सुना आपने, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. They are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे दोस्ती या दोस्ती के रिश्तों को आप तौल नहीं सकते, लेकिन जरूरी उतना ही है जितना पैसा, रुपया और खाना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? Yes, sir. Okay. Consider another example. If you get a job in far off place, before accepting, you would try to consider many factors apart from your income, such as facilities for your family, working atmosphere, and opportunity to learn. अब ये देखो, कह रहे कि एग्जाम्पल लीजिए कि आपको एक अच्छा सा ऑफर मिल रहा है किसी काम के लिए, बहुत दूर, कहीं दूर समझ लो, विदेश समझ लो, या दिल्ली में रहते हो तो बैंगलोर समझ लो, और आप वो जॉब एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीजों को देखोगे कि उसमें क्या क्या फैक्टर होंगे। यहाँ मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, वहां मेरे को कितना मिलेगा, मतलब मेरी इनकम या सैलरी क्या होगी, मेरी फैसिलिटीज क्या होंगी मेरी फैमिलीज के लिए, वर्किंग एटमोसफियर कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा। अब हमारे केस में देख लो, आई एम ए टीचर इन दिल्ली, वी गॉट जॉब ऑफर्स फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्री, जैसे कुवैत हो गया, या जितने दुबई हो गया, ईरान हो गया, कुछ ऐसे। तो वहां से कई बार ऑफर्स एक दो बार आए जिसमें ये होता है कि हम आपकी सैलरी 1,00,000 1,50,000 इतना दे देंगे, ये कर देंगे। तो अगर कोई बंदा है जो बिल्कुल तैयार है वो तो जा सकता है, लेकिन आप विदेश जाओगे, वहाँ खर्चा भी होता है, यहाँ आपकी पूरी फैमिली है, कई बार आप उन पे डिपेंडेंट हो, कई बार फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, होता है ना ऐसे। तो आप ये सब फैक्टर अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हो। हाँ, इफ यू आर यंग, यू डू नॉट हैव एनी एप, तो आप 1-2 साल के लिए जाओ, काम वाम करके आ जाओ। लेकिन ये कोविड-19 ने तो समझा दिया कि भाई इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, नो डाउट। हमारे देश जैसा कुछ नहीं है, अपने लोगों के बीच रहो, यहाँ थोड़े कम पैसे कमाओ लेकिन अच्छे से रहो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर होते हैं। इन अनदर केस, a job may give you less pay but offer regular employment that enhances your sense of security. वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि एक ऐसा नौकरी है जहां आपको थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी है। आज आप एग्जीक्यूटिव हो, कल आप मतलब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो, आप कल आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनोगे, उसके ऊपर आप जनरल मैनेजर बन जाओगे। तो हर 2-4 साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और सिक्योरिटी पूरी अच्छी है। जिस जॉब में हो आप वहीं पे, ऑब्वियसली एक इंसान को वो ट्राई करना चाहिए। हमेशा हमें लॉन्ग रन के बारे में सोचना चाहिए, मतलब भविष्य जिसे आप कहते हो। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family, so this will reduce your sense of security and freedom. तो हम हमेशा उन चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, और ये सारे फैक्टर्स डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। यही आप देखो कितना अच्छा बना रखा है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो लोगों मिक्स ऑफ गोल्स, गोल्स क्या होते हैं, व्हाट इज गोल बेसिकली? Aspiration. Aspirations, what is Wish. wish, your dream, what you wanted to achieve in your life. I want to be a pilot, I want to join Indian Army, I want to crack IIT, I want to join ministries, कुछ भी ऐसे हो सकता है। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. This is a wonderful line, और आप इसको समझो कि ये क्या कहना चाहता है।
उसने कहा कि इट इज ट्रू दैट इफ अ वुमन इज एंगेज्ड और इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। ये बहुत बड़ी बात इसने लिखी कि वो सारी महिलाएं जो वर्किंग है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उनकी इज्जत परिवारों में थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना। लेकिन ये बात भी उतनी सही है बेटा कि घर का जो काम होता है ना वो हर आदमी के पास का नहीं है। तो इफ योर मदर और माई मदर और एनी मदर हु इज अ हाउस वाइफ और होम मेकर ना, उनका काम बहुत कमाल का होता है, नो डाउट। हमारे उठने से पहले उठती हैं, हमारे सोने के बाद सोते हैं, सारा काम करते हैं, हमें टाइम से तीनों टाइम के मील्स नाश्ते सब टाइम से मिलता है। इफ शी इज वर्किंग विद द सेम, फिर तो सोचो वो और कितना बड़ा वो होता है। वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। It is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. अब उसने कहा कि देखिए समाज में अगर आपको पता है कि इन्वायरमेंट कितना खराब है, ईव टीजिंग, रेप, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लोगों के साथ। बीच में आपने वो छपाक मूवी आई थी, अगर देखी होगी या सुना होगा, जिसमें एसिड फेंक दिया जाता था लड़कियों के ऊपर या फीमेल्स के ऊपर। तो अगर इन्वायरमेंट में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अगर एक कंट्री सेफ है, वो प्रॉपर तरीके से सारे सेफ्टी मेजर स्टैंडर्ड रखता है, तो औरतें निकल के जॉब भी कर सकती हैं, बिजनेस भी कर सकती हैं। और females are not competing with men like or males like us, but they are a far step ahead. औरतें आदमियों के साथ कंपटीशन ही नहीं कर रही हैं, या लड़के के साथ लड़कियों का कंपटीशन ही नहीं है। कई जगह पे तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं। ठीक है, दुनिया का कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। दे आर फाइटर पायलट्स, दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर लीडिंग। आप देख लो, फाइनेंस मिनिस्टर इज अ फीमेल। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट किरण बेदी, the Lieutenant Governor of Puducherry. She was the first brave IPS officer. You also got to know about Avani Chaturvedi, Indian Air Force fighter pilot, जिसने Su-30 MKI सुखोई को भी fly किया. So these are the examples, and there are many examples. The best example is your school or my school. Every school has a preference of female teachers. Now, most of the principal are females, most of the coordinator are females. देख रहे हो ना, तो चीजें जिस हिसाब से हैं, तो आप तो अपने आसपास में इतने एग्जांपल्स देख पा रहे हो। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income, but also about the other things in life that is also very important. ठीक है? So just give me 1 or 2 minutes and revise things अगर आपके पास बुक है, वरना जो स्क्रीन पे आ रहा है वही देखो। Kaustav? Yes, sir. I am unable to. अच्छा नहीं, I am able to see you. Why my screen is paused? आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। Okay, चलो। So this is all about development। और अब जो मेन चीजें होंगी वो यहाँ से शुरू होती है। अगर आप देखें तो NCERT के कुछ टेक्स्ट में कुछ चीजें आपको बताई गई हैं कि why do different person have different notions of development and which of the following explanation is more important। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि लोग अलग होते हैं, लोगों की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। तो ऑब्वियसली अ फार्मर इन अ रूरल एरिया एंड अ फार्मर, prosperous farmer in Punjab